दीदी, एक बात कहूँ? हाँ कहो। अटल को ना थोड़ा संभाल लो। हर मामले में घुस जाता है वो। अब बताओ, वो लड़की भी दौड़ती चली आई अटल अटल करते हुए। अगर अटल भी उसके बारे में सोचने लगा तो? माँ, अगर अटल के पास कोई आएगा तब तो अटल सोचेगा, जरूर सोचेगा। और ऐसे हो ही नहीं सकता कि अटल मदद मांगने वाले के बारे में ना सोचे। माँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। हाँ बेटा, संभल के जाना। हाँ। लेकिन अटल ऐसे हर किसी के बारे में सोचने लगेगा तो अपने जीवन में परेशान हो जाएगा। और दुनिया में बहुत लोग हैं। दीदी नहीं, सबको ना अटल के बारे में सोचना चाहिए। वो छोटा बच्चा है और ऐसे छोटे से बच्चे पर आखिर कितनी जिम्मेदारियां। ये बात तो सही कह रही हो कि अटल छोटा बच्चा है, लेकिन केशव भी तो सही कह रहा है। कोई अटल से मदद मांगने आए और अटल मदद ना करे, ऐसे हो ही नहीं सकता। ऐसे मामलों में किसी की सुनता थोड़ी है वो। बस जो सही लगता है वो करता है। फिर तो ये दुर्भाग्य ही है एक माँ का। और दुर्भाग्य उस घर का। वैसे तो माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्द से जल्द समझदार बन जाए, अपनी बुद्धि का, ज्ञान का उपयोग करके आत्मनिर्भर बन जाए, ताकि जब निर्णय लेने का समय आए तो अच्छी तरह सोचकर सही निर्णय ले सके। अटल भले सुनता नहीं है किसी की, लेकिन जब निर्णय लेता है तो सही निर्णय लेता है। और इसीलिए कभी कभी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि वो मेरी बात नहीं मानता है। फिर कहे भी तो किससे कहे, क्योंकि अटल जो सोचता है वो वही करता है। फिर चाहे किसी की जिंदगी बर्बाद ही क्यों ना हो। दूसरों की उम्मीदों को ढोने वाला कभी किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता। चलती हूँ मिथिला। सर, फाइल। सर, आपका यहाँ ट्रांसफर हो जाने की वजह से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मिस्टर थोमर, कम टू द पॉइंट। सीधा सीधा मुद्दे पर आओ। ओके सर। सर, मैं आपसे अटल के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते। Why? क्यों नहीं सुनना चाहेगा हम? क्योंकि सर, हम सब जानते हैं कि पिछली दफा आप अटल से बहुत प्रभावित हुए थे और नारा भी लगाया था आपने। श्री राम एक बांध है, हमारी पीड़ा को आंखों से गिरने नहीं देते। श्री राम वो बीज है जो हमारे मन में ये विश्वास पैदा करता है कि जो होगा वो देख लेंगे, क्योंकि समय श्री राम ही बदलेंगे। जय श्री राम। थोमर, तुम भी हमारे झांसे में आ ही गया।
तुम लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान होता है, खास तौर पर रिलीजन और धर्म के नाम पर तो तुम लोगों को यूं 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 चुटकियों में बेवकूफ बनाया जा सकता है। शैमिलियन, जानते हो ये शैमिलियन क्या होता है? गिरगिट। जैसे गिरगिट हालात को देखकर रंग बदलता रहता है, वैसे ही हम ब्रिटिशर्स लोग तुमको बेवकूफ बनाने के लिए अलग अलग रंग बदलते रहते हैं। तुमको बेवकूफ बनाने के लिए हर बार हमारे हर रंग के झांसे में आ जाते हो, और जब तक ये चलता रहेगा तुम जाहिल लोग यूं ही बेवकूफ बनते रहोगे। बट यू डोंट वरी, तुम तो हमारा यूनिफॉर्म पहनकर हमारी तरफ आ गया है ना? ठीक कह रहा हूं ना मैं? राइट सर, यू आर राइट। मैं अटल को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, किसी के साथ भी हो सकता हूं। I like it. तो बताओ, तुम अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या बताना चाहते हो? सर, इस फाइल में अटल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। सर, आप पढ़ लीजिए और बताइए कि क्या हम अटल को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि समाज और अंग्रेजी हुकूमत के लिए अटल खतरा है। मुझको लगता है कि यह फाइल थोड़ा कमजोर है, क्योंकि उसके ऊपर जितने भी पहले चार्जेस लगे थे वो खत्म हो चुके हैं, और यह जुर्म कोई इतना बड़ा नहीं है कि उसने माफी मांगने से मना कर दिया। मना करने का हक तो उसके पास है ही। और दूसरा, हमने उसके भाई, क्या नाम था उसका, अवध को जॉब भी तो नहीं दी, इसलिए यह केस इतना मजबूत नहीं है। लेकिन सर, हम लोग एक काम कर सकते हैं। कौन सा काम? अटल ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी थी। इस घर का सारा सामान बाहर उठाकर फेंक दो। अटल चाहिए था ना आपको, तो ये रहा, अब छोड़ दीजिएगा। तो थाने चलते हैं। ठीक है, ले चलिए। और जैसे आप मेरे घर का सामान फेंक रहे हैं, वैसे ही आप खुद भी एक दिन इस देश से निकाल कर फेंके जाओगे। पर मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगा सर, ये मेरा आखिरी फैसला है। थैंक यू सर, बाकी मैं देख लूंगा।
लीजिए, खाना खाइए। तो आप अब काम पर वापस कब जा रहे हो? जाऊंगा, बस परसों तक की छुट्टी है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। अब अगर किसी को ये भ्रम है कि हमारे घर छोड़ने के बाद हम ऐसे भूखे प्यासे मर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है और ऐसा कभी नहीं होगा। ये मुझे सुना रही है क्या? अभी से दिखाती हूँ। विमला, कोई बात नहीं, लेकिन वो कैसे बात कर रही है मुझसे? कोई जरूरत नहीं है कि हम हर चीज का जवाब दें। और कभी कभी सामने वाले की क्रूर बातों का हम प्रेम से भी तो जवाब दे सकते हैं ना, और देंगे भी। और अवध बाबू, खाने में क्या बनवाया है? सहजन की सब्जी और रोटी। आइए आइए। आएंगे, जरूर आएंगे, चखेंगे जरूर। नहीं, मेरा मतलब ये था जीजा जी, आप अगर आने ही वाले तो आपको पूरा खाना खाना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ा सा चखने भर से काम नहीं चलेगा, ताकि सबको ये तो पता चले कि हम सबका ख्याल रखते हैं। अटल के सिवा बाकी सब बेकार है, ऐसा नहीं। आइए जीजा जी। नहीं नहीं, आप मत जाइए, वो खाना कम और ताने ज्यादा देगी आपको। मत जाइए आप। कोई बात नहीं विमला, जब किसी घर का बंटवारा हो जाता है तो किसी ना किसी को तो कड़ी की तरह बीच में रहना जरूरी है ना। मैं सरस्वती के खाने के साथ ताने भी झेल लूंगा। क्या जरूरत है? आते हैं अवध बाबू, बस आ गए। आइए आइए। जीजा जी, जी। ये लीजिए। ये आलोक जी यहीं रहते हैं क्या? जी, मैं ही हूँ आलोक, बताइए क्या बात है? आपके घर गया था तो पता चला कि आप यहाँ पर हैं। ये आपके लिए चिट्ठी है। जी धन्यवाद। क्या हुआ? ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या लिखा है इस चिट्ठी में? उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? क्या? पर क्यों? चिट्ठी में लिखा है कि एक अटल नाम का लड़का है जो सरकार के खिलाफ काम करता है और उससे मेरा संबंध है। इसलिए कंपनी को ये लगता है कि सरकार कंपनी ना बंद करवा दे, इसलिए आलोक जी आपको नौकरी से निकाला जाता है। ये क्या बात हुई? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? माँ, माँ बाहर आइए ना। माँ, आपके छोटे बेटे अटल के कारण सिर्फ आपके बड़े बेटे अवध की ही नौकरी नहीं गई, बल्कि आज आपके दामाद
हमारे जीजा जी आलोक जी की भी नौकरी चली गई। अब तो आप लिखवाएंगी ना अटल से माफीनामा, या फिर घर के बाकी लोगों के साथ जब बुरा होगा तब जाके आपका ये अटल प्रेम खत्म होगा? ले लीजिए माँ, इसे पढ़िए और सोचिए। विमला दीदी, जीजा जी, पूरे घर वाले, पूरे मोहल्ले वाले, सभी लोग सोचो कि इस अटल का क्या करना है। क्या हो गया अवध बेटा? बाबूलाल चाचा, राजोदर चाचा, आपको पता है इस चिट्ठी में क्या लिखा है? क्या लिखा है अवध बेटा? इस चिट्ठी में लिखा है कि आलोक जीजा जी को नौकरी से निकाल दिया गया है। और पता है कारण क्या है? अटल। और इसमें यह भी लिखा है कि अटल अक्सर सरकार के विरुद्ध जाता है, इसलिए इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। विमला दीदी को फैलने वाली बीमारी नहीं थी, लेकिन अटल की नौटंकी और कारनामे फैलने वाली बीमारी की तरह एक एक करके सबकी नौकरी खा रही है। सभी लोग सोचिए, चिंतन मनन कीजिए कि अटल के इस बर्ताव का और रवैये का क्या करें। सोचिए। माँ, मैं अभी भी कह रही हूँ आपसे, दुनियादारी के हिसाब से चलते हैं और अभी भी वक्त है हमारे पास। क्या पता कल को कोई नई मुसीबत आ रही हो। हम अटल के विद्यालय जाते हैं, उससे वही माफीनामा लिखवाएंगे और इनके दफ्तर जाएंगे, देंगे माफीनामा उन्हें। फिर इनको नौकरी भी मिलेगी और जीजा जी की भी नौकरी नहीं जाएगी। ये क्या बात हुई? आलोक बेटा, तुम्हारे दफ्तर चलते हैं और वहां जाके बात करते हैं, ऐसे कैसे नौकरी से निकाल देंगे? वाह, क्या खूब कहा है पंडित जी। वहां जिस दफ्तर में पोते को नौकरी नहीं मिली, पास में था, वहां तो नहीं गए आप, और वहां कोसों दूर जाने की बात कर रहे हैं। आलोक के दफ्तर बात करते हैं। उमर साहब, मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, जब भी कोई बुरा समाचार आता है आप पीछे पीछे चले आते हो। ये समझ में नहीं आता है। पंडित जी, हर बार की तरह इस बात का जिम्मा भी इनके ऊपर मत मढ़िए, क्योंकि आलोक जी को नौकरी से निकालने में मेरे पति का कोई हाथ नहीं है।
ये जिम्मा बीमा जाने देते हैं। माँ, अब आप ही बताइए क्या करेगी आप?